उत्तराखंड में मौसम का कहर ऐसा बरपा कि जगह जगह तबाही के निशान रह गए। घर, होटल, दुकानें सब बह गए। सड़कें रास्ते नाबूद हो गई। यहाँ तक कि सरकारी इमारतें भी जमींदोज हो गई। हर जगह बस मलबा ही मलबा पसरा हुआ है। लोगों की मौत के आंकड़े को अगर छोड़ भी दें तो आपदा के जख्म बहुत गहरे हैं। कमोवेश 2013 की केदारनाथ आपदा की तरह ही 2025 में भी आपदाओं ने एक बार फिर वही जख्म हरे कर दिए। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। उत्तराखंड में बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और प्रकृति का ये रौद्र रूप अभी भी थमा नहीं है। 2013 की त्रासदी के बाद ये सबसे बड़ी आपदा मानी जा रही है। आपदा के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र सरकार से 5700 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। राज्य सरकार के मुताबिक इस साल की आपदा ने उत्तराखंड को गहरी चोट दी है। सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों और पुलों को हुआ है। लोक निर्माण विभाग व सार्वजनिक सड़कों को 1164 करोड़ का नुकसान हुआ है। सिंचाई विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को 366 करोड़ का नुकसान पहुंचा है, जबकि आपदा से बिजली की सप्लाई भी बुरी तरीके से प्रभावित रही। ऊर्जा विभाग की संपत्तियों को 123 करोड़ का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर सिर्फ सरकारी विभागों को ही लगभग 1944 करोड़ की सीधा नुकसान पहुंचा है। लेकिन नुकसान सिर्फ इतना ही नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त 2025 के बीच आपदा से 80 लोगों की मौत हो चुकी है। 114 लोग घायल हैं और 95 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा का कहर इंसानों के साथ जानवरों को भी झेलना पड़ा है। अलग अलग क्षेत्रों में आपदा से 3953 छोटे और बड़े पशुओं की जान चली गई। पहाड़ में मॉनसून ने ऐसा कहर बरपाया है कि 240 मकान ध्वस्त हो गए, जबकि 3000 से ज्यादा मकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा दुकानें, होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट, कई व्यावसायिक ढांचे भी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और भविष्य की संरचनाओं को सुरक्षित करने के लिए 3758 करोड़ की मांग की है। लेकिन तबाही का सितम यही नहीं रुकता। नंदानगर के बाद श्रीनगर में भी भूधसाव की दर्दनाक तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जहां घरों में दरारें आने लगी हैं। लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। कॉलोनियां खाली हो रही हैं। लोग अपने सपनों के घर को छोड़कर जाने को मजबूर हैं और कह रहे हैं, सरकार की विकास नीतियों ने हमसे हमारा घर छीन लिया। आंखों में आंसू और बस एक सवाल, आखिर कब तक आपदा की मार झेलते रहेंगे? जो जिंदगियां छिन गई उसकी भरपाई कैसे होगी? जो घर टूटने से बेघर हो गए उनके पुनर्वास का क्या होगा? ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उन परिवारों की पीड़ा है जिनके सपनों का आशियाना मलबे में तब्दील हो गया। आज सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ केंद्र के पैकेज के भरोसे बैठे रहेंगे या फिर हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना ही होगा। खतरे वाली जगहों के लिए सख्त नियम बनाने होंगे, वरना आने वाले दिनों में हमें धराली और थराली जैसी और भी भयावह तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं।